The body, irregular shape, rotating about an axis, passing through any point with a constant angular velocity. ये सब starting के point same रहेगा अपना हम लोग. Consider a body rotating about on one axis with constant angular velocity. The body consists of number of masses. Okay. So from that m1, m2. तो माहिती है तुम्हारा पकड़ा सीधा करायचं. mn are the masses. बराबर. उसके बाद R1, R2, R3 up to Rn. It's distance ना from what? From axis of rotation. Okay. उसके बाद बोलो वेलोसिटी लेना है ना. देखो आपको है ना कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए. टॉर्क का मेन फॉर्मूला है आर बार क्रॉस एफ बार. अभी अगर मैंने आपको बताया था, पता है इधर बताया था मैंने. आर बार क्रॉस चेक करो आप चाहिए तो. आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू टॉर्क लिख दिया था मैंने. उसका मेन फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. इधर देखो पहले इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं. इधर पहले थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं तो वो साइन थीटा के टर्म में एक्सप्रेस होता है ना. आर बार एफ बार सॉरी आर एफ साइन थीटा. बराबर है. थीटा किसके बीच में एंगल रहेगा? आर एंड एफ के बीच में. तो समझो अभी इधर आर है और एफ ऐसे अप्लाई हो रहा है. तो ये जो थीटा हम लोग लेते हैं हमेशा वो एफ एंड आर का लेते हैं. बराबर है. लेकिन जब बॉडी रोटेट होती है सर्कुलर मोशन में तो हम लोग टॉर्क ऐसे लगाते हैं ना. तो हर केस में इस आर को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. एंड साइन 90 रह जाएगा. साइन 90 हमेशा कितना होता है? 1. तो ये साइन 90 नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो स्केलर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? समझा. लेकिन एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. बराबर. एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? आर अल्फा. एक्सीलरेशन मतलब क्या है? सिखाया था ना मैंने स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में. ए इज इक्वल टू आर अल्फा का एक्सप्रेशन मिला था हम लोग. अब सर उसमें आपने ये भी लिया था जिसको अपन ये भी आपने बताया था. ये क्यों नहीं लिया अभी? हम लोग जो देख रहे हैं वो टेंजेंशियल देख रहे हैं ना. ये रेडियल एक्सीलरेशन है. याद करो ए इज इक्वल टू AT प्लस AR ऐसे मैंने सिखाया था. बराबर ना. तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये एक्सीलरेशन वो फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं ना. टॉर्क एखादी बॉडी रोटेट करता तुम्ही काय करता? त्याच्या एंडला त्याच्या सरफेसला तुम्ही टच करता. जसं की समजा ही बॉडी मला रोटेट करायची. लक्षात द्या. ही मला रोटेट करायची. मी काय करणार? समजा फिरते एक्सिस मध्ये फिरते. फिरताना मी कुठे टच करणार? टच करणार ना. मग हा टच करताना माझा फोर्स टेंजेंशियल है ना. बराबर है. इसका मतलब मेरा एक्सीलरेशन भी कौन सा है? टेंजेंशियल है. तो मुझे लेना कौन सा पड़ेगा? ये कि ये ऊपर वाला लेना पड़ेगा. ये कौन सा है? रेडियल है. इसके बारे में नहीं बोलेंगे हम लोग. अभी क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर अल्फा. तो इधर क्या लेंगे? आर अल्फा. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है ना एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा. ये एक्सप्रेशन इसमें अगर पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? एम आर अल्फा ना. बराबर है. आर इंटू आर क्या होता है? आर स्क्वायर. तो क्या बचेगा इधर? एम आर स्क्वायर अल्फा. ये एक बॉडी के लिए हो गया. वैसे 1 2 3 सबका एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर मिलेगा ना. और समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर क्या होता है? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है? भूल गए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. समेशन ऑफ ये मैंने एक पॉइंट के लिए बताया. एक ऑब्जेक्ट के लिए बताया मैंने. एक ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने ये सब एक्सप्लेन किया. ऐसे हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम मिलेगा ना. m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर. तो सबका एडिशन करेंगे तो मिलेगा समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कब? जब सबको ऐड करूंगा तब. और मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा अल्फा. तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा? देखो आर बार क्रॉस एफ बार में आर एफ पहले क्या, लेकिन एफ इज इक्वल टू एम ए, बट ए इज इक्वल टू
आर अल्फा, इधर तक पहले रूट में जाना है। फिर ये एक बॉडी का बन गया ये, तो टॉर्क 1 मिलेगा, टॉर्क 2 मिलेगा, टॉर्क 3 मिलेगा, फिर टॉर्क n मिलेगा, और टोटल टॉर्क मतलब एडिशन ऑफ ऑल द टॉर्क, और फिर एडिशन में अल्फा कॉमन निकलेगा, जैसे प्रीवियसली ओमेगा कॉमन निकला था, वैसे इसमें क्या निकलेगा कॉमन, अल्फा। अंदर क्या बचेगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मैंने लिखा था वो। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं मैं। जस्ट मैंने आपको बताया कि हमको क्या क्या करना है इसमें। ओके, तो एक बार फिर से m1, m2, m3 आर द मासेस of the body which is rotating about an axis with constant angular velocity omega. R1, R2, R3, Rn are the distances from the axis of rotation corresponding. ओके, देखो अभी इसमें हम लोग को टॉर्क देखना है, मतलब अल्फा कुछ ना कुछ तो रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अभी यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे तो अल्फा 0 आ जाएगा अपने। दिस टाइम ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, समझा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए तो अल्फा आएगा। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n विद व्हाट, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशंस। ठीक है, एक काम करता हूं, पहले मैं ये समझा, इधर तक समझा, किसी को डाउट है? ठीक है, लेट a1, a2, a3, an be what, लीनियर एक्सेलरेशन ना, for each object, ठीक है, but force is equal to what then, m into a1, बराबर है, but a1 is equal to nothing but r1 अल्फा। जैसे हम लोगों ने इसके पहले जो प्रूव किया था एंगुलर मोमेंटम को, उधर बोला था v is equal to r ओमेगा, वैसे इसमें क्या लिखना पड़ता है मुझे, a1 is equal to r1 अल्फा, बराबर है। Therefore F1 क्या हो जाएगा, फिर A1 पुट करेंगे तो इसमें M1 R1 अल्फा। ओके, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, R1 F1 ना, एक के दूसरे में, एक को दूसरे में ये करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। पहले M1 A1 लिया, A1 का फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट किया, अभी टॉर्क इज इक्वल टू R into F1, F1 का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या बन जाएगा वो R1 M1 R1 into अल्फा, F1 का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट किया, बराबर है। therefore क्या हो जाएगा वो, टॉर्क इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा। इसमें अल्फा कांस्टेंट है, इस पूरे मोशन में क्या कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, इधर अल्फा कांस्टेंट मानना है इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया कौन से बॉडी का, बराबर है। नाउ फॉर बॉडी 1 F1 इज इक्वल टू M1 A1, बट A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, तो F1 मिल गया M1 R1 अल्फा। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी इज R1 F1, ये फॉर्मूला है, तो कहते ना अभी साइन 91 बता के वो, फिर F1 का फॉर्मूला पुट किया, तो ये एक बार ये मिल गया टॉर्क 1, तो फिर अल्सो टॉर्क 2 क्या आएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 3 M3 R3 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली टॉर्क ऑफ n नंबर बॉडी Mn, n स्मॉल ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं, आपके ऊपर है। Therefore टोटल टॉर्क, अभी देखो ये बॉडी भी यूनिफॉर्म मासेस की बनी है, मतलब ऐसे ये बॉडी का शेप इरेगुलर है, लेकिन ये सब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल टॉर्क का डायरेक्शन और हर एक टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, सबका डायरेक्शन सेम रहेगा। टोटल टॉर्क एंड इंडिविजुअल टॉर्क सबका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। इसलिए टोटल टॉर्क अगर हम लोग को चाहिए तो सब टॉर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। आप बोले सर स्केलर में क्यों ले रहे हैं, हम लोग को रिलेशन स्केलर में चाहिए, वेक्टर में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग स्केलर में ले रहे हैं, वेक्टर में नहीं ले रहे। ठीक है, तो टॉर्क 1 क्या है, M1
R1 स्क्वायर, क्या है वो M1 R1 स्क्वायर अल्फा, बराबर ना। टॉर 2 M1 M2 R2 स्क्वायर अल्फा, टॉर 3 M3 R3 स्क्वायर अल्फा, टू टॉर n Mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा हर एक केस में कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर अल्फा। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर I फ्रॉम 1 to 1 से लेके n तक, इधर क्या मिलेगा अल्फा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर क्या आएगा आई अल्फा, जो हम लोग को प्रूव करने का। तो समझा, देखो चलो ये मैंने सब शॉर्ट में दिया है, जब हम लोग नोट्स में देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करते समय पहले R1 निकालो, उसका वेलोसिटी इधर V1 निकालो, हाँ V2 थोड़ा सा दूर निकालो, मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखना चाहिए डायग्राम में। इधर वेलोसिटी V2, वेलोसिटी नहीं बताया तो भी चलेगा, खाली ऐसे बताओ M1 R1 M2 R2, थोड़ा सा दूर R3, ओके। इधर अल्फा कांस्टेंट है इस केस में, और के लिए अल्फा कांस्टेंट, बाकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। N is equal to I omega, but if torque is equal to 0, it is constant। इसका मतलब समझो एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है और वो रोटेट हो रहा है। डांसर कभी कभी ऐसे रोटेट होते हैं ना, हाथ फैला के, हाथ ऐसे करके, बराबर है। तो समझो हाथ फैला के वो डांसर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, बराबर है। जब रोटेशन होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा कुछ ना कुछ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, I इंटू ओमेगा। I मतलब क्या, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब क्या, उसका एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब वो हाथ ऐसे करेगा, मतलब अपने बॉडी की तरफ ले लेगा वो हाथ, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है, मास एंड बॉडी का एक्सिस से डिस्टेंस। जब हाथ फैलाते हैं तो बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस थोड़ा दूर होता है, लेकिन वही हाथ नजदीक आ जाते हैं, बॉडी को नजदीक आ जाए, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ गए, तब डिस्टेंस बढ़ गया कि कम हो गया, हाथ का कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, जब ये कम होगा तब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना है, एल को फिक्स रखना है। चाहे आपका आई कम हो गया, इसको कुछ पता नहीं, ये बोलेगा मुझे कुछ पता नहीं, ओमेगा को एडजस्ट करो, मैं एडजस्ट नहीं होने वाला, तो ओमेगा क्या करना चाहेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट का घूमने का जो स्पीड है वो बढ़ेगा जब हाथ नजदीक रहेंगे। लेकिन उसको स्पीड अगर कम करना है तो हाथ वो क्या करेगा, फैलाएगा। हाथ फैलाएगा मतलब क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। ये कुछ भी होने दो, ये क्या बोलता है, मुझे क्या रखना है, समझा। तो समझो हाथ जब फैलाते हैं तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, और जब हाथ नजदीक रहे थे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, सेम। L1 एंड L2 क्या रहेगा, सेम। चाहे I1 से I2 हो गया, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 ऐसे हो जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, समझा। तो ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, डांसिंग में यूज होता है। जो डांसर्स लड़कियां जाता तो रहता है, बैलेट डांसर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज, उसको अगर रोटेशन का स्पीड बढ़ाना है तो लड़की क्या करेगी, अपने हाथ जो है वो बॉडी के नजदीक रहेगी। उसको अगर कम स्पीड में रोटेट होना है तो क्या करेगी, अपने हाथ दूर दे देगी, समझा।
तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रूल किधर यूज होता है, बैलेट डांसिंग में। उसके बाद और एक एप्लीकेशन दिया है, डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। ड्राइविंग ना, डाइविंग मतलब ऊपर से नीचे कूदते हैं ना, कूदना पता है ना पानी में स्विमिंग के लिए। आपने कभी देखा है वो ऐसे सीधा जाता है ऊपर से, वो रोल होके जाता है ना, रोल होते वक्त उनके हाथ दूर रहते हैं, क्या रहते हैं, जितने नजदीक हो सके उतने बॉडी के नजदीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका रोटेशन स्पीड बढ़ाना है। रोटेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ओमेगा अगर बढ़ाना है तो इसको कम होना पड़ेगा ना। इसको कम करने के लिए बॉडी से दूर हाथ, ठीक है कि बॉडी के नजदीक चाहिए, दूर रहेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो नजदीक लेते हैं। लेकिन जब कूदने के वक्त आता है तब ऐसे होते हैं, फिर हाथ बाहर निकलते हैं ना, वो इसका मतलब उनको उस वक्त क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी कम करना है, फिर मोमेंटम इनर्शिया बढ़ाना है। मतलब उधर कौन सा यूज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उनको पता है, इसलिए उधर I1 ओमेगा 1 में चेंज होता है। लेकिन चेंज होने के बाद उनका प्रोडक्ट जो है किसका, I का एंड ओमेगा का, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहता ही है। समझा? तो ये एप्लीकेशन है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे सेकंड एप्लीकेशन है। डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल या फिर बैलेट डांसर, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक बार रीड करो वो दोनों भी, पेज नंबर 80, 1 and 2 एप्लीकेशंस में रीड करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। आज के लेक्चर में क्या क्या बताया बताओ। एक, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ प्लेन लैमिनर बॉडी अबाउट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। बराबर ना, Ix plus Iy and all three axes concurrent at one point, all three axes meet at one point in the body। बराबर है। देन इसके बाद क्या लिखा, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या पहले बताया, एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेशन के लिए पहले मैंने M1 M2 पकड़ा, फिर देखो बुक में लिखा है वो देखो, फिर R1 R2 R3 उससे डिस्टेंसेस पकड़े, फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए V की जरूरत है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम के लिए V चाहिए, तो V1 V2 V3 पकड़ा, फिर V इज इक्वल टू R ओमेगा डाला। बराबर ना, पहले L का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, पहले P का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, P इज इक्वल टू MV, V इज इक्वल टू R ओमेगा। बराबर है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, MR ओमेगा हो गया। और अगर वो L चाहिए तो R इंटू MR ओमेगा। बराबर है, तो टोटल बन गया वो MR स्क्वायर ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, पहले बॉडी का बन गया एंगुलर मोमेंटम L1, L2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे Ln तक। और सभी के डायरेक्शन जो है एंगुलर मोमेंटम के सब पॉइंट के सेम है, इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln, सबको ऐड करके ओमेगा कॉमन निकाला, अंदर ब्रैकेट में बचा समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फाइनल मिला L इज इक्वल टू I ओमेगा। क्लियर है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखा, जब टॉर्क 0 है तब डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 मिलेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिलेगा। ये प्रूव करने के लिए डेरिवेटिव का U इंटू V यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, फिर डेरिवेटिव लिया, फिर dp अपॉन dt f बार है, dr अपॉन dt v बार है, वो पुट किया, लेकिन v बार क्रॉस v बार मतलब 0 होता है, वो देखा। फिर हम लोग को मिला r बार क्रॉस f बार, बट r बार क्रॉस f बार इज टॉर्क, तो dl बार इज इक्वल टू dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क, बट टॉर्क 0 रहेगा तो dl बार अपॉन dt 0, मतलब L कांस्टेंट। ये प्रूव हो गया। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो बताया ना अभी, ठीक है। फिर टॉर्क का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, टॉर्क इज नथिंग बट f इंटू आर, लेकिन फिर M1 M2 माना, R1 R2 माना, A1 A2 माना इस केस में, क्योंकि इधर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो A1 A2 लीनियर एक्सीलरेशन माना। फिर पहले बॉडी का फोर्स F1 इज इक्वल टू M1 A1, बट A1 इज R1 अल्फा। बराबर है, तो F1 मिला, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R, तो टॉर्क 1 क्या मिला, F इंटू F1 इंटू R1, मतलब टोटल बन गया वो
m1 r1 स्क्वायर अल्फा ऐसे मिला। फिर टॉर्क 2 टॉर्क 3, अभी क्या है, ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मासेस की बनी हुई है, मतलब सभी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टॉर्क ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मासेस, बराबर है। तो उसमें फिर हम लोग को अल्फा कॉमन निकालना पड़ा, अंदर ब्रैकेट में बचा समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, लगे ना i। सो फॉर्मूला मिला टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा, जैसे कि f इज इक्वल टू ma की जैसे। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा, इसमें फिर हम लोग एड कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन मिलता है I1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। डायरेक्ट आंसर का एग्जांपल है डाइविंग इन द स्विमिंग पूल। क्लियर है? ठीक है, आज का लेक्चर एंड कर देते हैं, अभी हम लोग एग्जाम स्टार्ट करेंगे। ओके।